Hello friends, welcome again in my YouTube channel. I hope everyone is fine and you are enjoying my videos relating English grammar topic. So, in my first previous video, I told you about number noun, part 1. Now, in today's video, I am introducing about rule number 5. Rule number 5. That is very interesting. बस बने रहें और आप ध्यान से समझें कि कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाना होता है। कुछ डिफरेंट रूल हैं जिससे आप समझ के आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में कैसे आपने सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया, बस थोड़े से चेंजेस करके। ऐसे ही रूल नंबर 5 में भी है, थोड़ा सा चेंज करने के बाद क्या होता है कि आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। हाँ, उसको याद करना भी जरूरी है। जो भी रूल लिखाया जा रहा है बोर्ड पे, आप व्हाइट बोर्ड पे आप ध्यान से नोट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। सो रूल नंबर 5 इज इफ सिंगुलर नाउन हैज एफ और एफ ई इन द एंड, तो उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे? रिप्लेस बाय द VES. For example, leaf, leaves, calf, calves, thief, thieves, knife, knives, wife, wives. ये ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में हम F और FE को रिप्लेस करते हैं VES से प्लूरल बनाने के लिए। अब बात करते हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो लुक एट द बोर्ड। सो अब आ चुके हैं हम रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में आप क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, जिनको प्लूरल बनाने के बाद उनमें SIS नहीं लगाते हैं। उसमें कुछ ऐसे लास्ट में वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर ऐड कर सकते हैं जिससे उनका प्लूरल मीनिंग बन जाए। जैसे ऑक्स का आपने पहले ही देखा होगा कि ऑक्स का मीनिंग प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सन होता है। उसी तरह चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। आप ऐसे देखेंगे कुछ सिंगुलर नाउन के लास्ट में EN एंड REN यूज करके प्लूरल वर्ड बनाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ऐसे कई और वर्ड हैं जिनको आप ध्यान से लर्न कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में अधिक से अधिक और सर्च करना चाहते हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जितना भी वर्ड यहाँ दिया जा रहा है आप उसको ध्यान से देख के समझ सकते हैं कि कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं अलग अलग तरीकों से। बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको रूल नंबर वाइज रूल या क्या है, रूल जो है सीरियल से दिए हैं, इसी रूल को याद करते रहना है। बस याद करने के बाद आपको किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी स्टोरी कुछ पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, खुद आप उसको जज कर सकते हैं कि हाँ ये सिंगुलर किस वर्ड का है, प्लूरल किसका है, क्यों VES लगा, क्यों S लगा, क्यों OES लगा और क्यों EN लगा है, क्यों REN लगा है। ये रूल की सहायता से आप विद द हेल्प ऑफ रूल यू कैन इजीली लर्न, यू कैन इजीली रीड अब एनी बुक। ओके, लुक एट द बोर्ड। ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके बीच के एक या दो स्पेलिंग को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, पूरा नहीं, not all spelling just change, only change between letter, between spelling. For example, देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बीच के कैसे स्पेलिंग को चेंज किया गया है। MAN हम लोग हमेशा याद किए हैं, लेकिन जब मैं छोटी क्लास में था तो मैंने देखा था कि MEN क्या होता है। बाद में पता लगा, टीचर ने मुझे समझाया कि MAN मीन्स एक आदमी और MEN मीन्स एक से अधिक आदमी। दो आदमी हो जाए तो भी दो आदमी हो जाएंगे तो MEN ही यूज होगा, मैन। उसी तरह वुमेन, वुमेन, फूड, फीट, माउस, माइस। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हम चूहे को माउस कहते हैं, लेकिन जब माइस वर्ड सुनते थे
तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो बाद में जब मैंने पढ़ा, रूल को समझा, टीचर से समझा, तो पता लगा कि माइस मीन्स क्या हुआ, एक से अधिक चूहे, सॉरी एक से अधिक चूहा। एक चूहा हो तो माउस और एक से अधिक हो तो माइस। उसी तरह लव्स, लव्स मीन्स जिसमें सर पे होता है जुआ, जब बालों में पड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं लव्स। लेकिन जब एक से अधिक हो जाए तो लाइस। इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे नियम बिना पढ़े हुए हम किसी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हालांकि आप रूल नंबर 7 पे आ चुके हैं, रूल नंबर 7 तक आ चुके हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आप रूल क्या है उसको एक जगह एक रफ कॉपी में या एक डायरी में आप नोट करते रहें। नोट करने से क्या होगा, कभी भी भूलेंगे अचानक तो आप देख सकते हैं। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन अगर आपको किताब का समझ आ जाता है तो फिर बार बार प्रॉब्लम झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रूल को पढ़ें, रूल को याद करें। ज़्यादा देर न करते हुए अब अपने जो दे हम बढ़ेंगे आगे रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 में आप देखिए क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई बोरिंग की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे वर्ड जो कंपाउंड वर्ड में हो, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, उसमें जो नाउन वर्ड होगा, जो नाउन वर्ड होंगे उसमें हमें एस लगा के प्लूरल बनाना होता है। जैसे लिखा ना, कंपाउंड वर्ड में केवल संज्ञा शब्द को ही प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अब एग्जांपल देख रहे हैं, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ नाउन वर्ड को ही प्लूरल बनाया जाता है, बाकी सेम रहता है। ओके, ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए और लर्न करें। माय फ्रेंड्स, वी आर ऑन द रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में आप ध्यान से देखिए कैसे आप ऐसे वर्ड भी देखेंगे पढ़ते हुए, इंग्लिश रीडिंग करेंगे या किसी भी स्टोरी में पढ़ेंगे, तो आपको रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग भी ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके प्लूरल होने में वो सिंगुलर जैसे ही दिखते हैं, बट वो होते प्लूरल हैं बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे देख लीजिए, शिप, डियर, हेयर, डजन, पाइस, फिश, इनके लिए कोई अदर वर्ड ऐड नहीं होता, ये सेम ही रहता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी फिश के ES लगा हुआ मिले तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ बताया कुछ है वहाँ ES कैसे आ गया। अगर FISHES रहे तो इसका मतलब एक ही प्रकार की ढेर सारी मछली से नहीं होगा। Fishes is not related to same kind, same species of fish at a time, but it is only related to different type of species that are different in any adjectives like color and their adjective। कोई भी मछली सेम, अगर एक ही प्रकार की, एक ही प्रजाति की मछली रहेगी उसके साथ फिशेस नहीं लगेगा, उसके साथ फिश का फिश ही रहेगा। लेकिन मोर देन वन स्पेशीज अगर फिश रहेंगी एट ए टाइम तो उसके लिए फिशेस लगेगा, जैसे शार्क हो गए, ट्यूना हो गए, कैट फिश। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। देन वी कैन यूज इजिली फिशेस, नॉट फिश। Fish is used plural for same kind of fish is fish, but more than one species of fishes. Okay, that's all for today। तो ये थे rules, how can we change singular noun into plural noun। There are, I made 9 rules about that, but rule number 10 is very interesting। Rule number 10 is very interesting, but I'm not going to tell you about in that video because it is very interesting। So I thought about rule number 10 very for making interesting video in my next part।
So please wait part 3, the rule number 10 and more about singular noun, changing singular to plural noun. Okay, please मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में, और कोई मिस्टेक, कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।